हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल चावड़ा एजुकेशन। यहाँ पे हम बात करने वाले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। आओ इंग्लिश सीखें, बिल्कुल जीरो से लेके क्लास 2 की शुरुआत करें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने बताया है कि सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस के साथ यूज़ किया जाता है, बोलने में कि उसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हमने बताया। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं आज के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट में हमारा पहला वर्ड है वो है आई। आई का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? मैं। अगर कोई बंदा खुद अपना परिचय देता है अपनी खुद जुबान से तो वो मैंने किया है ऐसा दर्शाने के लिए आई का उपयोग करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वो बंदा खुद के बारे में बता रहा है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ऐसे वो खुद कह रहा हो तब आई का उपयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा हमारा वर्ड से सब्जेक्ट में, वो है वी। वी का मीनिंग होता है हिंदी में हम यानी कि जो कई बंदे एक साथ जुड़कर कोई एक्टिविटी करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि वी आर बेस्ट फ्रेंड, हम जिगरी दोस्त थे। तो यहाँ पे कई सारे दोस्त इकट्ठा होते और वो कह रहे कि हम जिगरी दोस्त थे, यानी कि वी आर बेस्ट फ्रेंड। फिर हम बात करते हैं यू। तो यू का मीनिंग होता है हिंदी में आप। तो फॉर एग्जांपल इसका है कि यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप, यानी कि एक ही बंदा हो तो एक ही बंदे के बारे में अगर बोला चाहिए तो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ बंदा कितना है? एक ही है। तो एक ही बंदे के लिए यू का उपयोग होता है। वैसे ही दूसरा है प्यूलर, यू का ही है। यू का मीनिंग हिंदी में आप ही होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आदमी होते हैं, बंदे सबसे ज़्यादा हो तब उसका यू उपयोग होता है। इसको इंग्लिश में प्यूलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर माय क्लासमेट, आप मेरे सहपाठी हैं, यानी कि आप मेरे क्या हो? तो के सहपाठी, यानी कि जो स्कूल के फ्रेंड एक साथ मिलते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। बहुवचन यानी कि प्यूलर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे ही। अगर कोई बंदा हो, पुरुष हो, तो वो पुरुष को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ही यानी कि उसका मीनिंग होता है हिंदी में वो। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, वह एक महान नेता थे। अगर कोई बंदे के बारे में बताना चाहते हो तो उसका उपयोग ही में होता है। तो यहाँ पे ही वॉज अ ग्रेट लीडर, यानी कि वह एक महान नेता थे। फिर हम बात करेंगे सी यानी कि कोई स्त्री के बारे में या तो फिर कोई महिला के बारे में बताना हो तो उसका उपयोग सी से होता है। तो उसी का हिंदी में अर्थ होता है वह। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो वह मेरी बहन है, यानी कि सीज, यानी कि वो पुरुष नहीं है, क्या है? लेडीज है। तो लेडीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ही नहीं लगेगा, क्या लगेगा? शी लगेगा। तो शी इज़ माई सिस्टर। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट है वर्ड्स दे।
दे का मीनिंग होता है वे। वे यानी कि सारे, कितने सारे बंदे हो एक साथ हो, तो एक साथ उसको बोलने के लिए दे का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि दे वेर लाफिंग अलाउड, वे जोर जोर से हंस रहे थे। तो यहाँ पे कई सारे बंदों के बारे में कहा जा रहा है कि वे जोर जोर से हंस रहे थे। उसके बाद आता है इट। इट का मीनिंग हिंदी में होता है यह, यानी कि जो पुरुष में भी नहीं आता और स्त्री में भी नहीं आता, उसका जो दर्शाना हो, मान लो कोई एनिमल हो यानी कि कोई प्राणी हो, उसको दर्शाने के लिए इट्स का उपयोग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि इट्स इज़ माय प्लेजर टू टीच यू, आपको पढ़ाना मेरा सौभाग्य है। तो यहाँ पे किसी के बारे में प्रशंसा करनी हो तभी भी इट्स का उपयोग करते हैं, यानी कि आपको पढ़ाना मेरा सौभाग्य है। फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट का जो वर्ड्स है वो है मी। मी का अर्थ क्या होता है? मैं, मेरी और मुझे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि वुड यू लाइक हेल्प मी प्लीज़। तो यहाँ पे उसका अर्थ क्या होता है? कृपया आप मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे मैं यानी कि मेरी मदद करेंगे। तो मेरी मदद करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो कि मी का उपयोग करते हैं। फिर हम आते हैं, हमारा दूसरा वर्ड से वो है अस। अस यानी कि उसका जो प्लूरल होता है उसे अस को हम कहते हैं हिंदी में हम या हमको। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दे ब्रोक्ड मैनी गिफ्ट फॉर अस, वे हमारे लिए कहीं उपहार लाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे ब्रोक्ड अस, वो हमको यानी कि वे हमारे लिए कई उपहार लाए। तो इसी तरह हम या आपको, हमको, जब भी हम किसी के बारे में बताते हैं तो उसका उपयोग अस से होता है। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट में, तो हमारा वर्ड से वो है यू। तो यू को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? इसका अर्थ होता है तुम्हें और आपको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉम हैज़ कॉल्ड यू इनसाइड। तो फ्रेंड यहाँ पे उसका मीनिंग होता है कि माँ ने तुम्हें अंदर बुलाया है। जब भी तुम्हें बुलाया है या आपको बुलाया है तभी किसका यूज़ करना चाहिए? तो कि यू का यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे मॉम हैज़ कॉल्ड यू इनसाइड, माँ ने तुम्हें अंदर बुलाया है। ये एक बंदे के बारे में था। यहाँ पे दूसरा यू है वो है कई सारे बंदे होते हैं, यानी कि एक के साथ दो हो, तीन हो, चार हो, कई सारे बंदे हो तो उसमें भी यू का ही यूज़ किया जाता है। तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पे तुम्हारा या आपका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं ही मेड अ फूल आउट ऑफ ऑल यू। यहाँ पे देखिए उसने तुम सबको, यहाँ पे देखो सबको मूर्ख बनाया है। तो यहाँ पे ही मेड, एक बंदे ने सारे बंदे को क्या बनाया? तो कि सबको मूर्ख बनाया है। तो यहाँ पे कई सारे बंदे का उपयोग यानी कि यूज़फुल जो होता है उसको भी यूज से किया जाता है। फिर हम बात करेंगे, हमारा वर्ड से वो है हिम। हिम का मीनिंग होता है उसे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अमित पंचेड हिम इन फेस। तो यहाँ पे अमित ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। तो यहाँ पे अमित ने उसके यानी कि किसको, अगर किसी का नाम पता ना हो और सामने बंदा हो तो बंदे के सामने क्या आएगा? हिम आएगा। तो यहाँ पे जो कोई बंदा हो तो क्या आएगा? हिम यानी कि उससे। अगर हम उसका नाम नहीं जानते तो यहाँ पे हिम का उपयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं
हर। हर का मीनिंग होता है उसकी या उससे। अगर कोई लड़की है या कोई महिला है तो उसके लिए उसकी या उससे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर कोई बंदी का नाम नहीं लेता है और सिर्फ इशारे से कहते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हर, यानी कि यहाँ पे बंदा नहीं है, यहाँ पे लड़की है, तो लड़की के बारे में क्या आएगा, हर आएगा। अगर लड़का हो तो हिम आएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे थेम। तो थेम का हिंदी में मीनिंग होता है उन्हें या उन्होंने। अगर कई सारे बंदे एक साथ हो तो उसे दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी कि थेम का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, द फाइट वॉज स्टार्टेड बाय थेम। उनके द्वारा लड़ाई शुरू की गई थी। तो यहाँ पे लड़ाई किसने की। अगर कोई झगड़ा होता है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई किसने लड़ाई की, किसने शुरुआत की, तो हम कहते हैं कि इसने शुरुआत की या उसने शुरुआत की। ऐसे ही द फाइट वॉज द स्टार्टेड बाय देम, उनके द्वारा लड़ाई शुरू की गई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो सब्जेक्ट का जो लेसन 2 था यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उससे भी इंग्लिश सीखने में मददफुल हो। तो वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू।